हेलो टेकीज, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रोबोनेंस। आज हम बात करने वाले हैं एक और लॉजिक गेट के बारे में जिसका नाम है और गेट। और गेट का मतलब क्या होता है? और मतलब या तो ये हो जाए या फिर ये हो जाए। मतलब अगर मेरे पास मान लीजिए मेरे पास एक ग्राउंड फ्लोर पे एक बटन है और एक मेरे पास फर्स्ट फ्लोर पे बटन है। मैं चाहता था कि ग्राउंड फ्लोर के बटन को अगर मैं ऑन करूं तो भी मेरी बाहर की जो स्ट्रीट लाइट है या बाहर का जो एक लैंप लगा हुआ है वो ऑन हो जाए। फर्स्ट फ्लोर पे रहने वाला कोई इंसान अगर चाहता है कि वहां से वो बटन को ऑन करे तो भी वो लाइट ऑन हो जाए। दोनों ने अगर ऑन कर दिया तो भी मैं चाहता हूं कि बाहर का लैंप जो है वो ऑन रहे। ठीक है, अगर दोनों ने ऑफ कर दिया तो उस केस में आपका लैंप जो है बाहर का वो ऑफ रहना चाहिए। तो इस तरह के एक लॉजिक गेट को बनाने के लिए, इस तरह के एक सर्किट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें जो लगेगा उसको कहते हैं और गेट। अब और गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत लगने वाली है दोस्तों वो होंगे एक ब्रेडबोर्ड, आपको लगेगी एक एलईडी, आपको लगेंगे कुछ पुश बटन विथ रेजिस्टेंस, कुछ कनेक्टिंग वायर्स। ये सारा मटेरियल फटाफट से आप गैदर कर लीजिए और फिर आइए बना करके देखते हैं इस सर्किट को। गाइस, आई होप आपने सारी चीज़ें अपने किट से गैदर कर ली है। मैंने ऑलरेडी वायर्स को कुछ पीसेज में काट कर रखा है। आप चाहे तो इन वायर्स को आप पीसेज में काट कर रख सकते हैं। डायरेक्टली आप मेल टू मेल जंपर्स भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ ये वाले। आपको जो कन्वीनियंट रहे आप कर लीजिए। कनेक्टिंग इज इंपॉर्टेंट, वायर्स की लेंथ इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब सबसे पहला पार्ट मैं अपना एलईडी ले रहा हूँ। मैंने एलईडी को अपने ब्रेडबोर्ड में इंसर्ट कर दिया है। नेक्स्ट थिंग इज आई एम गोइंग टू कनेक्ट द एलईडी का नेगेटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द ब्रेडबोर्ड। बट इसके लिए मैं वायर नहीं, एक रेजिस्टेंस यूज करूंगा। रिमेंबर, रेजिस्टेंस इसलिए ताकि एलईडी में बहुत सारा करंट ना जाए और एलईडी जल ना जाए। नेक्स्ट थिंग, इंसर्ट द 2 पुश बटन्स इन द ब्रेडबोर्ड। अब आप देखिए मैंने पुश बटन को किस तरह इंसर्ट किया है ब्रेडबोर्ड में। 2 लेग्स इस तरफ और 2 लेग्स इस तरफ। अगेन यू हैव टू टेक केयर कि आपकी जो 2 नियर बाय लेग्स हैं वो 2 अलग अलग कॉलम्स में जाएं। अब एक बार आपके पुश बटन इंसर्ट हो जाते हैं, इट्स टाइम टू कनेक्ट द पुश बटन्स विथ योर एलईडी। एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल मैंने पहले पुश बटन के लेग में इंसर्ट कर दिया है। नाउ टेक अनदर लॉन्ग वायर, फिर से वही पॉजिटिव टर्मिनल को आप अपने सेकेंड पुश बटन के अंदर कनेक्ट कर दीजिए। Now see, the positive terminal is connected to one leg of one push button. Again the same terminal मैंने same column यूज करके दूसरे पुश बटन में भी कर दिया है। Now it's time to connect the push button to your breadboard. आप अपना पुश बटन का एक लेग पॉजिटिव टर्मिनल में रख दीजिए, जो दूसरा लेग है। वैसे ही दूसरे पुश बटन का भी एक लेग पॉजिटिव टर्मिनल में रख दीजिए। नाउ यू कैन सी कि मेरे पुश बटन्स भी ब्रेडबोर्ड पर कनेक्ट हो गए हैं। मेरा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। रिमेंबर, इट्स अ और सर्किट। हम और गेट बना रहे हैं। और गेट का मतलब क्या होता है? एक बटन ऑन हो तो भी एलईडी चलनी चाहिए, दूसरा बटन ऑन हो तो भी एलईडी चलनी चाहिए, और अगर दोनों ऑन हो तो भी एलईडी चलनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज अ और गेट। दोनों में से कोई भी एक ऑन होगा तो एलईडी चलनी चाहिए। अब मैंने अपनी बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव ब्रेडबोर्ड के पॉजिटिव और नेगेटिव में कनेक्ट कर दिया। राइट नाउ मेरी एलईडी नहीं चल रही है क्योंकि कोई भी बटन प्रेस नहीं किया। जैसे ही मैं बटन प्रेस करूंगा एक, मेरी एलईडी ऑन हो जाएगी। जब मैं दूसरा बटन प्रेस करूंगा मेरी एलईडी ऑन हो जाएगी। जब मैं ये दोनों बटन्स प्रेस करूंगा तब भी मेरी एलईडी ऑन ही रहेगी। दिस इज कॉल्ड एज अ और गेट। गाइज, ये और जो बाकी गेट्स हैं ये कंप्यूटर के अंदर कोडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वहां पर 1 और 0 की तरह यूज करके हम एंड और बनाते हैं। यहां पर हमने फिजिकली 2 पुश बटन्स को यूज करके एक और गेट बनाया है। तो आप भी अपने मन से इसे ट्राई करिए। टिल देन कीप थिंकिंग, कीप क्रिएटिंग एंड कीप इनोवेटिंग।